मगर बेटे का साथ में गेम खेलना और उसके साथ ही मैंने भी अपनी गेम स्टार्ट की, तो जॉइंट फैमिली में होने की वजह से मैं ज़्यादा ना ही मैं पढ़ पाई और ना ही मैं ज़्यादा कुछ अपने लिए कुछ कर पाई। पर हाँ, गेम में मैंने बहुत कुछ किया। गेमिंग के अलावा जैसे आप भी गेमिंग करते हैं, आप कोई ऐसे जो गेमर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, आप कोई गेम किसी की देखना आपको पसंद है? जॉनथन बहुत ज़्यादा पसंद है, स्काउट ज़्यादा पसंद है, पायल गेमिंग बहुत पसंद है। तो उनकी लाइव स्ट्रीम मैं बहुत सारी देख चुकी हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी लाइव। मगर बीच में ऐसा टाइम आया और मुझे लाइव स्ट्रीम के दरमियान भी बच्चों ने ही ये चीज़ बताई कि मम्मा आप इस वक्त 5 नंबर पे चल रहे हो। और फिर जाते-जाते एक टाइम ऐसा था कि मैं पहले नंबर पे चल रही थी। तो जैसे कि आप जब लाइव स्ट्रीम करते हैं उसमें बहुत सारे कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, तो उस टाइम आपका क्या रिएक्शन होता है? पहले तो मुझे बोलते थे आंटी या मैम बोलते थे जब मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की थी। उसके बाद उन्होंने मुझे माँ बोलना स्टार्ट कर दिया था। और जब उनके इतने प्यारे-प्यारे कमेंट आ रहे होते हैं तो उसमें उसके बीच में अगर एक तो कोई ऐसा-वैसा कमेंट आता है तो मैं उन लोगों पे ध्यान दूँ या उन पे ध्यान दूँ जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगह वायरल फीड पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट गुलचैन वर्मा। आज एक और पॉडकास्ट लेकर आपके सामने आए हैं। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो जम्मू के रहने वाले हैं और घर के साथ-साथ जो है वो गेमिंग में भी अपना जो नाम है वो बना रहे हैं। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। इनका नाम है रितु सिंह। रितु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया। सबसे पहले आप हमें थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और शादी हुई थी मेरी 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई। 12th पढ़ाई की हुई है मैंने और हाउसवाइफ हूँ तो बस घर में ही ज़्यादा बिज़ी रहती थी। बचपन तो मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा बीता क्योंकि 2 भाई थे, उनकी इकलौती बहन थी मैं, तो मैं उन सबसे छोटी हूँ। तो अपने भाइयों के साथ ही बस खेल-कूद कर-कुर के तो बस ऐसे ही ब बचपन बीत गया। फिर उसके बाद जब शादी हुई मेरी जॉइंट फैमिली थी, वहाँ भी सभी साथ में थे और जैसे मतलब अपने रिश्तों में ये पता ही नहीं चला कि मैं ससुराल में आई हूँ। उन्होंने भी इतना ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ही अच्छी फैमिली मिली मुझे। तो मेरी ज़िंदगी इस तरह से मेरे बहुत अच्छे से बीती कि मायके में भी प्यार करने वाले बहुत थे और ससुराल में भी ससुर थे, सास थे, सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो आपको ये गेमिंग का शौक जो है वो कब लगा आपको? गेम्स वगैरह मैं बचपन में अपने भाइयों के साथ खेलती थी, तब तो था जैसे कैरम बोर्ड, लूडो वगैरह खेलते थे। मगर बाद में जब अ, शादी के बाद ये चीज़ें थोड़ी-सी छूट गई क्योंकि फैमिली में मैं ज़्यादा टाइम बिताने लगी। उसके बाद जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मौका मिला क्योंकि मेरा बेटा गेम्स वगैरह खेलता था, तो उसके साथ देखती थी मैं। और मेरे बेटे का हमेशा ऐसा रहा है कि अगर वो कोई भी गेम्स वगैरह खेलता है, तो वो उसका एक टीममेट हमेशा मैं रही हूँ। तो उसने बस जैसे उसने गेम खेलनी और उसी ने मुझे थोड़ा-थोड़ा दिखा-दिखा के और मैंने जब उसको खेलते हुए देखा, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो तब से ही मैंने उसके साथ गेम स्टार्ट की। तो सबसे पहली जो गेम थी आपने वो कौन-सी गेम खेली थी आपने? मोबाइल गेम में तो मैंने सबसे पहले बीजीएमआई खेली थी। पहले पबजी हुआ करता था पर उसके बाद में इंडियन बीजीएमआई हो गई। फ्री फायर खेला है मैंने मोबाइल में और अब तो मैं कंप्यूटर वाली गेम भी ट्राई कर रही हूँ, पर पहले मैंने ये वाली और उससे पहले मैंने कैरम बोर्ड, लूडो वगैरह ये सारी गेम्स खेल रखी हैं। तो जब आपने गेमिंग शुरू की थी तो फैमिली या सोसाइटी की तरफ से किसी तरह का आपको कुछ सुनने को मिला? क्योंकि लोग भी बोलते हैं कि आप इतनी सारी एज में आप ये सब कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा? जब मैंने खेलना शुरुआत की थी तो तब तो मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँगी या गेमिंग में मैं आगे बढ़ूँगी, तब तो मैंने अपने बेटे के साथ ही स्टार्ट की थी। मगर फैमिली का ये रहा है कि बेटे का सपोर्ट तो था ही, हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा और ससुराल में किसी ने भी ये चीज़ नहीं बोली कि आप ये नहीं कर सकते या ये। मगर हाँ, थोड़ा-सा इस चीज़ की मुझे थी, थोड़ा बहुत होता था कई बार कि आस-पड़ोस के क्या बोलेंगे या कुछ। मगर जब मैंने लाइव स्ट्रीम वगैरह स्टार्ट की और गेम खेलना स्टार्ट किया तो लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला कि मुझे इस चीज़ का टेंशन ही खत्म हो गई कि कोई क्या बोलेगा। और वैसे भी मुझे किसी ने भी इस तरह से नेगेटिव किसी ने कुछ नहीं बोला। सबने सपोर्ट ही किया है। तो आपको ये जो गेमिंग जो लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हो आप, ये सभी आपको आपके बेटे ने ही सिखाया या आप धीरे-धीरे सीख रहे हो अभी? नहीं, शुरुआत मेरे बेटे ने अपने से की थी। उसने एक प्लेटफ़ॉर्म पे उसने लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट की थी। जब उसको मैंने लाइव स्ट्रीम करके देखा और लोगों के मैसेज देखे मैंने,
तो मैंने अपने बेटे को ये चीज़ बोली कि मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि मेरा बेटा लाइव स्ट्रीम कर रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसने मेरे को यही चीज़ बोली कि ये मैं कर रहा हूँ, ये आप भी कर सकते हो। तो उसने थोड़ा-सा मुझे सपोर्ट दिया, उस कारण मैंने लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट किया। मगर शुरुआत में मेरे को ये चीज़ थी कि जब हम छोटे थे तो तब मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, तो मुझे थोड़ा कैमरा फेस करने में थोड़ी-सी हुआ, मगर बेटे का सपोर्ट था साथ में, तो मुझे इस चीज़ की कोई वो नहीं थी, तो मैंने लाइव स्ट्रीम करना अपने बेटे से ही स्टार्ट किया था। तो जब आपने पहली बार जो लाइव स्ट्रीम किया था, उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस था लाइव स्ट्रीम के दौरान, वो कैसा रहा आपका? जब मैंने शुरुआत दौर में लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की थी, तो उस वक़्त रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स का तो क्या था, मैं ही अच्छे से लाइव नहीं कर पाती थी, मैं ही कैमरे को अच्छे से फेस नहीं कर पा रही थी। और जब थोड़ी-थोड़ी ऐसे बात करना स्टार्ट किया, तो आगे से भी रिस्पॉन्स कुछ दिन, कम से कम 8-10 दिन थोड़ा-सा रिस्पॉन्स डल रहा, उसके बाद फिर ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो होने लगा, तो तब ज़्यादा अच्छा लगा और लाइव स्ट्रीम करना और पसंद आने लगा मुझे। तो गेमिंग के अलावा, जैसे आप भी गेमिंग करते हैं, आप कोई ऐसे जो गेमर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, आप कोई गेम किसी की देखना आपको पसंद है? मैंने जब गेम वगैरह खेलना स्टार्ट किया था, तो उसी वक़्त मैं सर्च करके और भी लाइव स्ट्रीमर को देखती थी। उसमें मुझे जोनाथन बहुत ज़्यादा पसंद है, स्काउट ज़्यादा पसंद है, पायल गेमिंग बहुत पसंद है। तो उनकी लाइव स्ट्रीम मैं बहुत सारी देख चुकी हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी लाइव। और उन्हीं से मैंने कुछ थोड़ा-थोड़ा सीख तो मैं भी थोड़ा-सा लाइव स्ट्रीम कर पाती हूँ। मगर हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जब मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया था, तो एक प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने स्टार्ट किया था और उस टाइम होता था कि कितने नंबर पे आप चल रहे हो। जब मेरी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती थी, तो पहले तो था कोई लास्ट नंबर पे ही चलती थी। मगर बीच में ऐसा टाइम आया और मुझे लाइव स्ट्रीम के दरमियान ही बच्चों ने ही ये चीज़ बताई कि मम्मा आप इस वक़्त 5 नंबर पे चल रहे हो। और फिर जाते-जाते एक टाइम ऐसा था कि मैं पहले नंबर पे चल रही थी। तो वो भी चीज़ मुझे बच्चों ने बताई और ये चीज़ें मुझे बड़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि लाइव स्ट्रीम के दरमियान जो मैं कर भी नहीं पाती थी, और उसके बाद जब मैंने करना स्टार्ट किया, जब बाकियों ने मुझे सपोर्ट किया, तो फर्स्ट टाइम पे मैं बहुत बार पहले नंबर पे लाइव स्ट्रीम पे आ चुकी हूँ। और क्रिकेटर हैं जूही चहल, वो मेरी लाइव पे आ चुके हैं। उन्होंने बड़े प्यारे-प्यारे कमेंट किए थे मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए मुझे लाइव करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे कि आप जब लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसमें बहुत सारे कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, तो उस टाइम आपका क्या रिएक्शन होता है उन पे? जिस टाइम मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ, तो कुछ नेगेटिव कमेंट आते हैं, पहले भी आते थे कुछ नेगेटिव कमेंट। मगर एक बात मैं आपको बता दूँ कि लाइव स्ट्रीम के दरमियान जितने भी मेरी लाइव पे आते हैं, पहले तो मुझे बोलते थे आंटी या मैम बोलते थे जब मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की थी। उसके बाद उन्होंने मुझे माँ बोलना स्टार्ट कर दिया था। और जब उनके इतने प्यारे-प्यारे कमेंट आ रहे होते हैं, तो उसमें उसके बीच में अगर एक तो कोई ऐसा-वैसा कमेंट आता है, तो मैं उन लोगों पे ध्यान दूँ या उन पे ध्यान दूँ जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं प्यारे-प्यारे कमेंटों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ और बच्चे वैसे भी मेरे तक ऐसा कोई कमेंट आने भी नहीं देते हैं। तो प्यारे कमेंट मुझे ज़्यादा, मैं उन कमेंटों को ज़्यादा ध्यान से देखती हूँ। और कोई भी अगर हेटर आता है या कोई ऐसा-वैसा कमेंट करता है, मुझे उस चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को प्यारे कमेंट ज़्यादा पसंद हैं। आपने अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान कभी-कभार ऐसा होता है कि कभी-कभी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कभी बिल्कुल ही लो रिस्पॉन्स आता है, तो कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिव थॉट्स माइंड में चलते हैं, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ लाइफ में? मैं थोड़ा इस टाइप की हूँ कि मैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान मैं कम देती हूँ। और जब मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो रोज़ ही, मतलब वो टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि कितने बजे मम्मी जी आएँगे और वो खेलेंगे, और उन बच्चों को भी साथ में खेलना होता है मेरे। तो मुझे कभी ये चीज़ कभी आई ही नहीं कि आज रिस्पॉन्स अगर अच्छा नहीं आया है तो मैं नहीं आ रही या कुछ ऐसे। और वीडियो वगैरह भी मैं डालती हूँ, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो वेट कर रहे होते हैं और मैसेज आते हैं उनके कि आप, अच्छा, अगर मैं कभी टाइम मेरा स्किप हो जाता है और मैं नहीं लाइव स्ट्रीम पे आ पाती हूँ, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कि मम्मी जी आप कब तक आओगे, कितने बजे तक आओगे। तो इस चीज़ का मैंने कभी ये भी नहीं किया कि अगर आज नहीं अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं बंद ही कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं हमेशा लाइव स्ट्रीम करती हूँ और मैं लाइव स्ट्रीम करती रहूँगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको आप क्या कहेंगी? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, मुझे तो ये था कि मुझे सपोर्ट करने वाला मेरा बेटा है,
और हर जगह जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी है उसने मेरा साथ दिया है, और लाइव स्ट्रीम या कुछ भी अगर मैं कर पाती हूँ उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, घर वालों का। और कई लोगों को नहीं सपोर्ट मिल पाता है, मगर फिर भी अगर वो कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर 10 बंदों में से अगर 8 अगर आपके साथ हैं और 2 अगर खिलाफ हैं भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए जी रहे हो, जिस चीज़ की आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ करो, और डीमोटिवेट होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं भी हमेशा यही चीज़ करती आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बार ये चीज़ कमेंट आए हैं कि कोई लोग अगर मुझे बोलते भी हैं कि आप इस एज में गेम प्ले कर रहे हो, आप ऐसे, तो मैं ये चीज़ बोलती हूँ, जो भी गेम्स मैं खेल रही हूँ या कोई भी अगर वो गेम खेल रहा है, वहाँ पे कहाँ है कि इस एज के बंदे नहीं खेल सकते। इस एज के बंदे सब कुछ कर सकते हैं, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है। मेरे में गेमिंग का था, कुछ लोगों को सिलाई करना पसंद है, कुछ लोगों को कुछ, मतलब हर एक बंदे में टैलेंट होता है, पर बात सिर्फ यही है कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो आगे नहीं बढ़ते या डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा इन चीज़ों से हट के अपने लिए सोचो, अपनी खुशी के लिए भी थोड़ा-सा जियो। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और मैं कभी भी डीमोटिवेट ना हुई हूँ, ना मैं होंगी। तो आपकी इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा रिवॉर्डिंग मोमेंट क्या रहा आपके लिए? मैं घर में हाउसवाइफ होते हुए, अगर मैं घर में हाउसवाइफ हूँ और मैं अगर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करती तो शायद मेरे को ये चीज़ें ना मिलती। सबसे पहले तो ये लाइव स्ट्रीम करने के कारण ही मुझे ब्रूट इंडिया वालों ने भी मेरे ऊपर वीडियो बनाई, और ज़ी टीवी वालों ने अवार्ड फंक्शन में मुझे बुला रखा है, और मैं वहाँ पे गई थी, और वहाँ पे भी कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे मैं फर्स्ट आई थी। और उसके बाद बहुत सारे रेडियो स्टेशन ने भी मेरा प्रोग्राम कैप्चर किया है। मगर सबसे बड़ी बात मेरे लिए थी कि चैट पे और चीज़ें चलती थी, आंटी, मैम, ये चीज़ें चलती थी, मगर बच्चों ने सबों ने मिलके बोला कि मैम हम आपको माँ कह के बुलाएँ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक माँ बोलना बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और जब बच्चों ने मुझे माँ बोलना स्टार्ट किया, तो वो तो मेरे लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड था, तो मैं उसके बाद फिर पीछे हट के मैंने नहीं देखा, और मैंने लाइव स्ट्रीम करती रही और बच्चों के साथ भी जुड़ी रही। अब तो मैं छोटी वीडियो वगैरह भी डालती हूँ। जी, जैसे आप ब्लॉग्स वगैरह डालते हैं, मिनी हाँ, ब्लॉग्स डालती हूँ। डालते हैं हाँ जी, इंस्टाग्राम हाँ, पे। हाँ, डालती हूँ। तो फ्यूचर में आप अपने गेमिंग में जो अपना करियर है उसको कैसे एक्सपेंड करना चाहती हैं? फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि ये गेमिंग जो है वो सिर्फ बच्चों तक ही ना रहे, और बड़े मेरी एज के भी गेम वगैरह खेलें, हमारी अपनी ऐसी टीम हो जो हम सभी साथ में मिलके खेलें। और फ्यूचर में तो मैं कंप्यूटर वाली गेम में भी अब ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी मोबाइल गेमें खेली हैं, पर अब बीच में थोड़ी देर के लिए मैंने कंप्यूटर गेम ट्राई की थी, मगर उसके बाद कुछ काम की वजह से मैंने वो छोड़ दी थी। अब मैं फ्यूचर में कंप्यूटर वाली गेमें बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाली हूँ, और बहुत सारे लोग साथ में जोड़ना चाहती हूँ कि वो मेरी एज ग्रुप के भी लोग मेरे साथ जुड़ें और सभी साथ में खेलें और एंजॉय करें। तो लड़के तो चलो गेमिंग करते ही हैं, बट जो लड़कियां हैं, जहाँ जो फीमेल्स हैं, जो आपको देख के सोचेंगी कि हम भी गेमिंग में ट्राई करें, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे मैं गेम वगैरह खेलती हूँ तो मेरे साथ तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो गेम खेल रही हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो साथ में गेम खेलने के लिए ट्राई करते हैं, खेलते हैं, कुछ को सपोर्ट मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। पर मैं यही चीज कहूंगी कि गेम में भी आप आगे बढ़ सकते हो, गेम में भी बड़े बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी गेम में फ्यूचर बनाया है। तो सभी गेम वगैरह ट्राई करें और गेम को आगे बढ़ाएं। अगर ये चीज़ सोची जाए, अगर जैसे-जैसे गेम को की ग्रोथ हो रही है और लोग गेम खेलना पसंद कर रहे हैं, तो और आगे टाइम पे जाकर ये बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाली है। तो सभी जो भी जिनको भी इंटरेस्ट है वो गेम खेलें, और ये बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाली है, और इसमें आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। भाई मेरी लाइफ तो बनी है। मैं तो हाउसवाइफ हूँ, और मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, मैं 12th तक पढ़ी हुई हूँ। 12th में तो पता है, 12th तक तो कोई भी इतना, मतलब जॉब नहीं मैं कर सकती थी या कुछ, बस गेम के इंटरेस्ट से ही मैंने गेम वगैरह खेलना स्टार्ट किया, और इन्होंने गेम ने मेरी इतनी, मतलब लाइफ चेंज की है। रेडियो स्टेशन वालों ने मेरा इंटरव्यू ले रखा है, बहुत सारे चैनलों ने मेरी वीडियो डाल रखी है, तो ये घर में बैठे बैठे गेम की वजह से ही हुआ है। तो मैं तो यही बोलूंगी, जो गेम खेलना चाहते हैं वो गेम खेलें, और उसमें भी वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो अगले 5 साल में कितना बदलने वाली है, और उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हो?
गेमिंग इंडस्ट्री तो जैसे-जैसे ग्रो कर रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो टाइम चल रहा है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है फिर। मतलब जैसे-जैसे ये बढ़ रही है और 5 साल में इसने बहुत ज़्यादा ग्रो करना है और बहुत ज़्यादा और भी प्लेयर निकल कर आगे आएँगे। ई-स्पोर्ट्स में वो फॉरेन भी जा सकते हैं खेलने, तो बहुत सारे हैं ऐसे कि वो इसी पे कैरियर बना भी रहे हैं और आगे जाके वो कैरियर और भी बहुत ज़्यादा बनेगा और गेम भी बहुत ज़्यादा आगे और बढ़ने वाली है। तो जो भी यूथ अगर गेमिंग वर्ल्ड में आना चाहता है तो वो आए, क्योंकि वो यहाँ पे आकर अपना नाम भी कर सकते हैं और अपना कैरियर भी बना सकते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं अभी तो मोबाइल गेम खेलती हूँ, मैं भी कंप्यूटर गेम ट्राई करूँगी, कंप्यूटर गेम भी खेलूँगी, बहुत सारी वीडियो भी डालने वाली हूँ। और बाकी मैं इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे वीडियो बन रही है या कोई ऐड वगैरह करने में या इन चीज़ों में मेरे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी ई-स्पोर्ट्स वगैरह में मुझे नहीं है इंटरेस्ट, मगर हाँ, अगर आगे जाके और किसी चीज़ों में मौका मिलेगा या जैसे-जैसे टाइम आगे ग्रो कर रहा है, तो जैसे-जैसे मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी। तो अभी ओआईसी के सेशन में भी ऐसा हुआ कि जो ओलंपिक्स में है, ई स्पोर्ट्स भी ऐड होने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये गेमर्स के लिए। तो इसको आप कैसे देखती हैं? मैंने पहले ही आपको ये चीज़ बोली है कि बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है ये, गेमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है और बहुत सारे इस पे अपना करियर बनाने वाले हैं। अभी पिछले दिनों इनको बुलाकर मोदी जी ने अवार्ड भी दिए हैं, गेमर सभी गेमर को अवार्ड दिए हैं, बहुत सारे गेमर बुलाए हुए थे। तो ये गेम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है और ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि ये ओलंपिक में भी ऐड हो रही है और वहाँ भी आप सब लोग जो भी गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं वो ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके ही वो कहीं का कहीं पहुँच सकते हैं। तो बस अपनी मेहनत पे ही बात है और जिनको इंटरेस्ट है वो ट्राई करें। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप आगे कैसे कैसे बढ़ोगे? और अगर आप ट्राई करोगे तो क्या पता आपका इसी पे करियर हो और आप आगे जाके और बहुत ज़्यादा ग्रो करो। जैसे वैसे तो देखते हैं कि जो बच्चे होती हैं, उनकी मम्मियाँ उनको बोलती हैं कि गेम मत खेलो, क्योंकि वो पूरा दिन गेम ही खेलते रहते हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि गेम पे ही ज़्यादा फ़ोकस नहीं रहना चाहिए, स्टडी पे भी हमको थोड़ी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर आपका शौक है गेमिंग का, तो गेमिंग भी करिए, पर साथ-साथ में स्टडी भी ज़रूरी होती है। मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है कि मतलब बच्चे अगर अगर बच्चे पूरे दिन गेम ही खेलते रहेंगे और अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं पढ़ने को, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वो तो पेरेंट्स मना करेंगे ही। मैं अपने लाइव स्ट्रीम के दरमियान भी मैं यही चीज़ बोलती हूँ। एक तो सबसे पहली बात, मेरी लाइव स्ट्रीम पे गाली अलाउ नहीं है और उसके बाद मुझे पता है छोटे-छोटे बच्चे भी बहुत सारे आते हैं गेम खेलने के लिए, तो उनको मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो और अगर घर वाले कुछ काम बताते हैं, काम भी करो और उसके बाद जाके फ्री टाइम में आप गेम खेलो। तो बहुत सारे पेरेंट्स की भी सोच बदली है और मेरी लाइव स्ट्रीम पे तो मैं बाकियों की बात नहीं करती, पर मेरी लाइव स्ट्रीम पे पेरेंट्स तो खुद मोबाइल देते हैं बच्चों को कि ये लो और अपनी मम्मा के साथ खेल लो। और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ खेलते हैं और अच्छी-अच्छी चीज़ें भी सीख के जाते हैं। तो ऐसा है, पेरेंट्स भी वही बोलते हैं जो बच्चे अगर उनकी बात नहीं मानते हैं और अगर आप पूरे दिन गेम ही खेलते रहोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर भी वो तो गेम नहीं हुई ना, वो तो फिर एक नशा हो गया कि वो करियर खराब करने वाली या ज़िंदगी खराब करने वाली बात है। मगर अगर आप पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर रहे हो, काम के टाइम काम कर रहे हो और उसके बाद आप फ्री टाइम पे गेम खेल रहे हो, तो कोई भी पेरेंट्स मना नहीं करेगा। तो आखिर में आप अपने फैन्स हैं जो जो गेमर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो जो मेरे साथ अभी तक जितने जुड़े हैं तो उनको मैं फैन्स नहीं, वो सारे मेरे बच्चे ही हैं। तो उनको मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि जो बड़े भी हैं उनके लिए भी मैं इतना बोलूँ कि हर एक बंदे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो वो अपना टैलेंट को पहचानें और शर्माएँ ना, और वो अगर गेम्स वगैरह खेलते हैं या उनको पसंद है गेम्स खेलना तो वो गेम्स खेलें, उसमें अपना करियर बनाएँ। और बच्चों को मैं ये चीज़ बोलूँगी कि पहले पढ़ाई, अगर पढ़ाई वो कर रहे हैं तो पहले पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई तो आपको हर फील्ड में ज़रूरी होगी, गेम्स में भी और हर एक फील्ड में आपके लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। पहले पढ़ाई करो और उसके बाद अगर आपको गेम में इंटरेस्ट है, तो आप गेम खेलो और ये चीज़ मत सोचो कि गेम्स खेलोगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आजकल वैसा टाइम नहीं है, आजकल तो ई-स्पोर्ट्स में या गेम वगैरह में आजकल कितने बड़े-बड़े करियर बना रहे हैं, तो आप भी अपना करियर बना सकते हो। मगर पहले पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और बड़ों को बस इतना ही कि अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दो। अगर हर एक बंदे में कोई ना कोई टैलेंट है और जो टैलेंट है उस टैलेंट को पहचाने, वो आगे बढ़े और घर वालों को बोलूंगी कि उनको प्लीज सपोर्ट करो
कि सभी कुछ ना कुछ जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और शख्स के साथ, किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही, और अपना सपोर्ट जो है वो हमेशा बनाए रखिए।